जय श्री राधा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो आषाढ़ पूर्णिमा है वो किस दिन मनाई जाएगी। और इस आषाढ़ पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो ये जो पूर्णिमा है इसकी तिथि क्या होगी, कब से ये आरंभ होगी, चलिए जानते हैं। तो जो पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी वो 10 जुलाई रात्रि 1:36 से होगी और जो उसकी समाप्ति होगी वो 11 जुलाई सुबह 2:06 पर हो जाएगी। दोस्तों, जो आषाढ़ की पूर्णिमा होती है ना, उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। वो गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है। व्यास पूर्णिमा होती है, सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है। और यदि आप इस पूर्णिमा पर देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ खास विशेष उपाय करते हैं तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव की प्राप्ति होती है और हमेशा आपके जीवन में, आपके घर में लक्ष्मी का वास बना रहता है। तो इस वीडियो में हम ऐसे खास 7 उपाय के बारे में बात करेंगे जिनको यदि आप पूर्णिमा के दिन करते हैं तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव जो है आपके जीवन में आएगा और आपके जो घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको आषाढ़ पूर्णिमा के दिन करना है। सबसे पहला उपाय है श्री यंत्र का पूजन करना। आषाढ़ पूर्णिमा की सुबह श्री यंत्र को लाल वस्त्र पर स्थापित करें, फिर उसे गंगाजल, दूध, शहद से शुद्ध करें और फिर आपको क्या करना है, 108 बार जाप करना है, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ठीक है, इस तरह से आपको 108 बार जाप करना है। इस तरह से यदि आप करते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। दूसरा जो उपाय है वो है लक्ष्मी नारायण का संयुक्त पूजन करना। तो दोस्तों, इस दूसरे उपाय में आपको क्या करना है, इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की एक साथ आपको पूजा करनी है। पीले और लाल फूल आपको इन दोनों के चरणों में अर्पित करने हैं और तिल के तेल का आपको दीपक जलाना है। इससे क्या फ़ायदा है आपको, इससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और वैवाहिक जीवन में आपके शांति आती है। बात करते हैं अब तीसरे उपाय की। ठीक है, इस दिन पूर्णिमा के दिन आपको व्रत रखना है और व्रत रखकर आपको क्या करना है, चंद्रमा को अर्घ देना है। और चंद्रमा को अर्घ कैसे देना है, इस दिन व्रत रखकर रात्रि में चंद्रमा को दूध, जल, शक्कर, चावल मिलाकर अर्घ देना है। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की धन से संबंधित कोई भी परेशानी चली आ रही है तो माँ लक्ष्मी की कृपा से वो आपकी दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं इस वीडियो के चौथे उपाय की। चौथे उपाय में आपको क्या करना है, ये उपाय ना बहुत ही सिंपल से छोटे छोटे सरल से उपाय है जिनको आप आसानी से कर सकते हैं। चौथे उपाय में आपको क्या करना है, पीपल के वृक्ष पर आपको क्या करना है, एक दिया जलाना है। ठीक है, शाम के समय आपको पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का आपको एक दिया लगाना है और दिया लगाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करना है और आपको 7 परिक्रमा करना है। इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इस उपाय करने से आपके पितृदोष जो है शांत होगा और माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्रदान होगी। अब बात करते हैं पाँचवें उपाय की। पाँचवें उपाय में क्या करना है, आपको कन्या पूजन कर सकते हैं या फिर आप ब्राह्मण को कुछ भी दान दे सकते हैं, जैसे चावल, आटा। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप जो है मिठाई, इस तरह से आप ब्राह्मण को दान दे दें यदि आप कन्या पूजन नहीं कर सकते। ठीक है, फिर छठे उपाय में आपको क्या करना है, कोड़ी और कमल गट्टे को तिजोरी में आपको रखना है। किस तरह से आपको रखना है, ध्यान से सुनिए। रात्रि में 7 पीली कोड़ियाँ और 3 कमल गट्टे का जो है आपको पूजन करके उन्हें लक्ष्मी मंत्र के साथ आपको क्या है, घर की तिजोरी में रखना है। ठीक है, जब आप ये पीली कोड़ी लाल कपड़े में लपेट के माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र उच्चारण करते हुए आपको तिजोरी के स्थान पे इन्हें रख देना है। इससे क्या होगा, आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाएगा और आपके घर में कभी भी धन की कोई कमी नहीं आएगी। अब बात करते हैं इस वीडियो के 7वें उपाय की। ठीक है, तो दोस्तों 7वां उपाय भी ना बहुत सिंपल सा और सरल सा उपाय है। आपको क्या करना है, 7वें उपाय में आपको एक नई झाड़ू आपको लानी है और लक्ष्मी स्तोत्र का आपको पाठ करना है। ठीक है, इस दिन घर में साफ़ सफाई के बाद नई झाड़ू लाएं और पुरानी को श्रद्धापूर्वक वहाँ से हटा दें। शाम को क्या है, श्री सूक्त का पाठ करें। इससे क्या है, आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास बना रहेगा।
तो दोस्तों जैसे कुछ लोगों की सोच होती है कि ये उपाय करने से कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। यदि आप ये उपाय श्रद्धा से करते हैं तो आपके जीवन में बदलाव ज़रूर आता है। ये छोटे छोटे से सरल उपाय भगवान से रिलेटेड है, भगवान की पूजा से रिलेटेड है। एक तरह से ये उपाय करने से आप भगवान की पूजा ही कर रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई अलग से टोना टोटका, इस तरह से कुछ नहीं है। एकमात्र भगवान की पूजा ही है और एक तरह का ये कर्म ही है, शुभ कर्म है। तो यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में बेनिफिट ज़रूर मिलता है। श्रद्धा के साथ करते हैं, विश्वास के साथ करते हैं, तो आपको जो है आपकी जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है, ये उपाय करने से आपकी दूर ज़रूर होती है। लेकिन आपका उसमें क्या होना ज़रूरी है? विश्वास और श्रद्धा के साथ यदि आप करते हैं तो आपको 101% देर सवेर फ़ायदा ज़रूर मिलता है। ठीक है, तो अंत में सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो भी नए लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मेरी वीडियो शेयर करें, ताकि एक अच्छी इन्फॉर्मेशन सभी लोगों तक पहुँचे।